गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूबर मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित रहें। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है बेटा, ठीक है। और आज का टॉपिक था, आपकी डिमांड थी कि मैम हमें संज्ञा बता दीजिए, सरनाम बता दीजिए। चलिए आज टॉपिक लेते हैं संज्ञा का, आगे देखते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या होती है बेटा, देखते रहना। संज्ञा इजी है, इंग्लिश में जैसे नाउन होता है ऐसे ही संज्ञा होती है। अब बात करते हैं कि संज्ञा क्या क्या चीज़ हो सकती हैं बेटा। सबसे पहले एक बात होती है, परिभाषा हमने देख रखी है कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इजीली वे में कि आप पेपरों के बेस से कर रहे हो तैयारी, ना कि स्कूल के बेस से कि आपको पेपरों में लिखना है, ठीक है। लिखना नहीं है, आपको समझनी होती हैं चीज़ें कि क्या होती है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे चीज़ें संज्ञा होती है। देखो, व्यक्ति को हम देख सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु को हम देख सकते हैं, कोई भी वस्तु है हमारे आमने सामने, जो भी चीज़ हमारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं वे सभी चीज़ें वस्तु हैं। स्थान, जैसे कि कोई भी स्थान है, आगरा, दिल्ली, दिल्ली, हमारे आसपास के पड़ोस के एरिया हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ठीक है, वे सभी कहलाते हैं स्थान, ठीक है। अब चीज़ें आती हैं कि कुछ फीलिंग में भाव भी होती हैं मैम, भाव को भी क्या कहते हैं, जो भाववाचक होती हैं। कुछ हमारे भाव भी होते हैं, फीलिंग भी होती हैं, वो भी सभी संज्ञाएँ होती हैं। चलो आज बात करते हैं कि कैसे होती हैं संज्ञा। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की संज्ञा बताई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होगी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है बेटा। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, जो सभी संज्ञा का पार्ट होता है कि जैसे व्यक्ति है, वस्तु और स्थान है, ये सभी व्यक्तिवाचक के होता है। जैसे कि व्यक्ति का नाम राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। एक आता है इस वस्तु क्या होगी मैम, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे कि आपको क्या चीज़ लूँ, वस्तु का, एक वस्तु का नाम होना चाहिए, ना कि उसके ब्रांड का नाम। ये भी चीज़ का ध्यान रखना, वस्तु का नाम हो ना कि इसके ब्रांड का नाम हो। ब्रांड जैसे कि कोई पंखा है, पंखा के जो ब्रांड, देखो मैं आपको बता देती हूँ अभी। चलो, एक चीज़ है मेरे पास है पेन, ठीक है, पेन हो गया। अब ये पेन, एक कोई भी पेन हो सकता है, किसी भी ब्रांड का पेन हो सकता है बेटा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी ब्रांड का, एनीथिंग, कोई भी ब्रांड का पेन हो सकता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, आपको इसमें भी बहुत सारी ब्रांड के ऐसे ही पेन मिल जाएंगे, ठीक है। वो पेन को बता रही ना, पेन की जाति। चलो मैं आपको इस चीज़ के बारे में आगे भी क्लियर करती रहूँ। एक पेन के बारे में बताई जाए बात, एक ही चीज़ के बारे में कि ये पेन किसका है, सेलो का है। ये सेलो का पेन मेरे पास लिख दिया, पेन है सेलो का पेन, ठीक है, सेलो का पेन, सेलो का पेन है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि सेलो का, अब इसके बारे में ब्रांड के नाम से चल रहा है कि मेरे पास जो पेन है सेलो का पेन है, ठीक है। एक मेरे पास है ओरिएंटल का पेन है, ओरिएंटल, ओरिएंटल का एक फैन है, ठीक है। सॉरी मैं इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी। ओरिएंटल, ओरिएंटल का पंखा है, पंखा, ठीक है बेटा। अब ये उस एक ही ब्रांड के एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और मुझे आगे बात करती हूँ, आगे भी देखते जाना। जिस ब्रांड की बात चल रही थी कि ब्रांड के नाम से, मैंने पहले ही बोला था कि ब्रांड के नाम से ना बोलें। चलो, ब्रांड के नाम से काम आएगा तो आपका व्यक्तिवाचक है, एक ही व्यक्ति का नाम। देखो, आपको क्लियर करनी होंगी बातें कि किसी भी ब्रांड का नाम आ जाता है तो व्यक्ति के नाम से डिनोट होता है, ठीक है। एक आती है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कोई भी जाति, जैसे कि मैंने बोल दिया लड़का, लड़का जो भी होगा बेटा, सभी लड़के होंगे, राम, मोहन, श्याम, सभी जो भी होंगे इकट्ठे वो हो जाएंगे इसके अंदर। मैंने बोल दिया पेन, मैं जो आपके बात कर रही थी, पेन, पेन लिख दिया, तो पेन किसी भी कंपनी का होगा, उससे बात नहीं होगी, बात होगी इकट्ठी उस चीज़ के बारे में बात की जाए, वो होती है जातिवाचक। मैंने बोला नदी, एक बात सुना, नदी, मैंने नदी लिख दिया। अब इसमें कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है ये क्लियर नहीं है। यहाँ बोला जाए यमुना नदी, गंगा नदी, गंगा नदी,
तो ये गंगा नदी है, ये स्पेशल उस चीज़ को डिनोट कर रही थी जो मैंने आपको अभी ओरिएंटल में बताया था। ऐसे ही एक उस का नाम लेकर उसकी बात की जाए वो व्यक्तिवाचक है, और उसका नाम लेकर नहीं की जाए वो जातिवाचक है। ठीक है। एक आती है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक द्रव्य में बेटा जैसे चावल, दूध, दही, मक्खन या कोई भी चीज़ जो द्रव्य में होगी, लोहा, ठोस कोई भी चीज़ें होंगी, सोना चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, दही, घी, मक्खन, पानी, ये सभी क्या होंगे? द्रव। ठीक है बेटा। जो भी कोई चीज़ किसी पदार्थ से बने वो सभी इसमें आएंगे। ज़्यादा भी इजी वे में याद रखना, कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ से बने। ठीक है। कोई पदार्थ किसी दूसरी चीज़ से बन रहे, या सोना से हम आभूषण बना सकते हैं जिससे किसी चीज़ का कुछ दूसरे में प्रयोग हो। चांदी से हम कुछ आभूषण बना सकते हैं, घी से हम कुछ और भी बना सकते हैं। घी को डाल के मिठाई बन जाती है, पानी का प्रयोग करते हैं किसी, इस टाइप से द्रव्य को पहचान सकते हो। ऐसी काफ़ी चीज़ें भी होंगी जो द्रव्य में नहीं होंगी, और बट हमें पूछा जाएगा समूह में क्या होता है? समूहवाचक। ठीक है बेटा, क्लियर करनी पड़ेंगी। इजी है बट इजी वे में काम करना पड़ता है। एक होता है समूहवाचक। समूहवाचक में ऐसा होता है कि जैसे वर्ग हो गया, टीम हो गई, एक होगी सभा हो गई। ठीक है। सेना हो गई। सेना पता है ना आपको, कभी भी सैनिक जो इकट्ठे होंगे तो वो सेना कहलाएगी। एक होता है इस क्लास होती है हमारा, क्लास इंग्लिश में चलो याद करते हैं, कक्ष हो गया। ठीक है, वो इंग्लिश में ज़्यादातर क्लास को पूछा जाता है। ठीक है। एक होता है कर्मचारी हो गए, कर्मचारी, एक हो कर्मचारी या 40 हो, सभी समूह का ही डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। और एक होता है जैसे ताश की गड्डी होती है, वो एक ही ताश कहो एक आएगा, या 50 वो पूरे 52 होते हैं तो वो भी ताश ही कहलाते हैं, ना कि ताशे बोलेंगे। भाववाचक में क्या होता है कि एक होता है कि भाववाचक होता है। भाववाचक में जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है कि भाववाचक हैं, कि किसी व्यक्ति की फीलिंग हो सकती हैं, भावनाएं होती हैं, जैसे कि दुख हो गया, सुख हो गया, खुश हो गया, फीलिंग होती हैं। और ईमानदारी हो गई, मिठास हो गई। बेटा जो चीज़ें देखो, दुख हमें किसी का दिख जाता है, खुशी भी दिख जाती है, ईमानदारी भावनाएं हैं, अंदर होती है। एक होगी सुंदरता होगी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं और अंदर से फीलिंग करनी होती है। जैसे कि कोई लालच लेता है, लालच होता है अंदर, हमारे व्यक्ति के अंदर होगा, बट उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पहचानना पड़ता है। ये अंदर की फीलिंग होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट हमें अंदर से समझनी होती हैं। ठीक है। आज का टॉपिक यही था, बट आपको इसमें पेपर में जब पूछा जाता है ना बेटा, तो थोड़ा सा इन दोनों में टफनेस आती है, और एक समूह वाले में आ जाती है टफनेस। दुख में ये ईमानदारी हो गई, बुढ़ापा आ गया, ये फीलिंग होती हैं जो हमें समझनी होती हैं कि फीलिंग क्या होती हैं और किस वे से। आप इसको ना अपने व्यक्ति का नाम लिखकर उस चीज़ को डिनोट करके देखोगे तो जब यह आती है, वह ईमानदार था, तो ईमानदार कोई चीज़ है, ईमानदार बोल दोगे तो आप ध्यान रखना ये ईमानदार उस व्यक्ति के बारे में बोली जाएगी। ईमानदारी भाववाचक होती है। ठीक है। ईमानदार आए तो आपकी है विशेषण, ईमानदारी आ जाए तो आपका भाववाचक है। ठीक है। आपको इस बारे में भी मैं आगे क्लियर करती रहूँगी कि कैसे कैसे पहचाने कि ये भाववाचक है या फिर ये चीज़ें आगे एडजेक्टिव या विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए यही था। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि मैम ये वाला आपको दिक्कत कर रहा होगा कि समूह में क्या है, और ये वाला व्यक्तिवाचक कैसे था। तो एक बार क्लियर कर लो बेटा। किसी का एग्जिट, जैसे कोई कंपनी है, उसके नाम से ही उस चीज़ को बताया जाए तो व्यक्ति उसको खुद व्यक्ति उसके बारे में बताएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है। उसके जो कंपनी में जो माल बन रहा है, जैसे कि एक कंपनी पेन बनाती है, तो कंपनी में खाली पेन बोलें, ये नहीं बोले कि उस कंपनी का है, तो वो खुद उसकी जाति का बता रहा है कि किस जाति का है। ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया, हमारे घर में जो बकरी है, भैंस है, कुछ भी, मैं उसको बकरी बोलूँ, या भैंस बोलती हूँ। ठीक है। गाय बोलूँ, तो वो एक हो गई,
कहीं भी कितनी भी हज़ारों गाय होंगी तो वो गाय कहलाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना, गाय कहलाएंगे। जब मैं अपने घर पे लेके आती हूँ उस एक गाय को, ठीक है, एक गाय है मेरे पास, उसको मैं अपने घर लेके आ गई तो मैंने उसका नाम रख दिया, ठीक है, कहते हैं ना राधा गौरी ऐसे नाम रख देते हैं, तो वो एक एक हो जाती है, स्पेशल उसका नाम एक रख दिया गया और उसका हो गया, तो वो इसमें आएगी। अब उसका नाम तो नहीं है, पेन का कोई नाम नहीं है, नदी कौन सी है ये कोई डिनोट नहीं, लड़का कौन सा वो कोई बताया नहीं जा रहा, हमें डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को हम जाति में लेते हैं, भेड़ हो गए, ठीक है, इस टाइप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।